God. Hello, everybody. Episode number 25. Silver anniversary, kind of. अगर episodes में देखा जाए तो है ना 25 quarter we have only 1/4 to a century है ना हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं आराम आराम से खेल रहे हैं है ना कोई जल्दी में नहीं है है ना सो उसमें रहना कोई जल्दबाजी नहीं। करेक्ट सो आज मैं बात करना मांग रहा था बैप्टिज्म के बारे में Finally, a topic on which we disagree. हम्म अभी तक वैसे मतलब डिसएग्रीमेंट आ ही जाती कहीं ना कहीं हमारे पिछले टॉपिक्स में भी थोड़ा डिटेल में कहीं इधर उधर डिटेल्स वहीं पे तो मतलब मजा आता है डिस्कस करने में ना जहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो जब सब कुछ अग्री कर रहे हो तो उसका क्या फायदा है ना सो बैप्टिज्म के बारे में मैं बात करना मांग रहा था इस एपिसोड में ऑब्वियसली आई डोंट थिंक हम सब कुछ डिस्कस कर पाएंगे बट फिर भी आई थिंक इट्स अ गुड endeavor. So, what is baptism? So, baptism, the word itself means immersion. भाई को चिल नहीं है बिल्कुल भी सीधा हाँ, सीधा बजूका निकाल रहा है that was the अब है भाई, you asked me the question. Baptism क्या है? हम्म, So, baptism is a sacrament अच्छा instituted by Jesus, हम्म, uh, जिसमें हम we die to ourselves and rise in Christ. I mean, symbolically, but not just a symbol. मतलब मेरा व्यू एकदम बैप्टिस्ट वाला नहीं है कि इट्स जस्ट अ सिंबल. ओके आई डू बिलीव बैप्टिज्म सेव्स क्योंकि स्क्रिप्चर इस तरीके से बात करती है. सो यस, बैप्टिज्म सेव्स. बैप्टिज्म बहुत एक रियल चीज है. व्हाट डू यू मीन बैप्टिज्म सेव्स बैप्टिज्म सेव्स कि जस्ट मेरा ये व्यू इसलिए क्योंकि द लैंग्वेज यूज्ड इन स्क्रिप्चर्स ना बैप्टिज्म को लेके कि पॉल जैसे बोलता है कई बार कि अरे भाई तुम बैप्टाइज हो तो अब ये क्या कर रहे हो ना, तुमने बैप्टिज्म लिया है तो ऐसे मत करो. जैसे वही कंडेम करने के तुम तो बैप्टिज्म लिया ना, मतलब तुम तो सेव्ड हो ना. और इवन कोई भी बिलीवर आता है तो उसको बैप्टिज्म ऑब्वियस है, मतलब बैप्टिज्म लिया है, बिलीवर है तो बैप्टिज्म. तो द वे स्क्रिप्चर टॉक्स अबाउट इट, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता. जैसे आज के टाइम में अच्छा नहीं, हार्ट में से वो अलग चीज है, बैप्टिज्म अच्छा 18 के हो गए तो अभी इसको मतलब वो करना है, रियल बनाना है. तो ये रिचुअल करो जैसे बाकी धर्मों में होता है. but रिचुअल से फिर पक्का. हाँ, but baptism is not necessary for salvation ना नॉट नेसेसरी ऑफ कोर्स. हाँ, आई मीन ना क्रॉस थीफ ऑन द क्रॉस thief on the cross correct एग्जांपल. करेक्ट मतलब सो बैप्टिज्म ऐसा नहीं है कि अगर बपतिस्मा आपका नहीं हुआ है, तो आप मतलब यू कैन नॉट बी सेव्ड ऐसा नहीं है मतलब क्योंकि salvation is by grace आई मीन through उस faith लॉजिक से तो कुछ भी नेसेसरी नहीं है. चर्च का पार्ट correct बनना नेसेसरी नहीं है, correct बाइबल पढ़ना नेसेसरी नहीं है. it's राइट, तो but तभी baptism is उस not एक्सट्रीम में नहीं. necessary it's not necessary for salvation but it is necessary for obedience है ना यस. I think Augustine ने बोला है कि baptism is not necessary for salvation except for those who are called to do it अगर अगर मतलब आप मसीह बन गए हो और मतलब it so happens that you are not baptized and you die ऐसा नहीं है कि आपको that will be held against you but अगर आप मसीह बन गए हो और
बाइबल में लिखा है कि बपतिस्मा लेना है, और किसी चर्च के बंदे ने आके आपको बोला कि भाई बाइबल में लिखा है बपतिस्मा लेना है, तब आपके लिए नेसेसरी हो गया है है ना? इट्स नेसेसरी टू टेक बैप्टिज्म। सो मतलब कॉन्सिक्वेंट नेसेसिटी जिसको बोलते हैं, कि जिसको बोला गया लेने को उसके लिए नेसेसरी है ना? नेसेसरी फॉर ओबीडियंस, नेसेसरी फॉर लाइफ, है ना? और एंड इफ यू रिफ्यूज टू टेक बैप्टिज्म, then you are demonstrating कि I don't want to obey Jesus, है ना? क्योंकि like you said, obedience is not just something in our head. जो प्रभु को हम आज्ञा माननी है, वो केवल सिर्फ दिल में मानना काफी नहीं है. We have to show through our fingertips कि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं ना. तो चाहे घर बार हो गया, हर चीज अपने जीवन की हमें दर्शानी है. मतलब फ्रूट नजर आता है हमेशा. हमेशा कोई भी व्यक्ति जो खुद में है वो छुपा नहीं सकता, चाहे वो पापी हो चाहे वो मसीही हो. जो भी उसके अंदर है वो बाहर आएगा, कहीं ना कहीं से बाहर आएगा, उसको आप छुपा नहीं सकते हो, है ना? So that's what I would say about baptism. It's necessity for salvation, consequent necessity. Even मतलब जो अविश्वासी लोग हैं, I think उनको रियलाइज ज्यादा होता है बैप्टिज्म की इम्पोर्टेंस देन बिलीवर समटाइम्स, है ना? जैसे कि गांव वगैरह में आप देख लो, तो जो एवरेज चर्च का व्यक्ति है, चाहे मतलब इवेंजेलिकल टाइप व्यक्ति है, जो मतलब बैप्टिज्म को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता कि ओ बैप्टिज्म तो सैल्वेशन प्रोवाइड नहीं करता है, इट्स जस्ट अ सिंबल जो हम मतलब वी परफॉर्म. तो दे आर नॉट गिविंग दैट मच इम्पोर्टेंस टू बैप्टिज्म. बट जो अविश्वासी कम्युनिटी देखती है कि ये बपतिस्मा ले रहा है ना, तो वो उस रिचुअल को देख के बहुत, दे माइट इवन गेट वायलेंट ना. So they realize the importance of it more than believers sometimes, है ना? क्योंकि it's something tangible. You can see that this is happening, है ना? ये अपने आप को उनके साथ ज्वाइन कर रहा है ना? ये सब मसीह लोग बपतिस्मा लेते हैं, ये भी ले रहा है. That's the power of ritual. That's the power of even Lord's Supper for that matter, ना? मतलब अविश्वासी जब कोई चर्च आता है तो I've seen many of them, वो मतलब रिफ्रेन करते हैं लॉर्ड सपर में पार्ट लेना, खुद ही खुद ही मना करते हैं, नहीं यार ये तुम्हारा वो है, नहीं मतलब. और अगर कोई मसीह मतलब बन रहा हो और वो ले लॉर्ड सपर, तो इट ऑफेंड्स पीपल आल्सो कि तुम इनका इनका ले, मतलब यू आर पार्टिसिपेटिंग इन देयर रिचुअल ना. Ritual is not a bad thing. Ritual is a good thing. Ritual demonstrates faith. You know? Any other thoughts? Yes, यहाँ तक जहाँ पे ओबीडियंस की बात हो रही है, मेरे को अपना बैप्टिज्म याद आ गया। कौन सा वाला? क्रीडो वाला वर्थ वाला मेरा वो एक दोस्त बोलता है वर्थ वाला भी हो गया, वर्थ वाला भी हो गया। क्रीडो वाला बैप्टिज्म जब बड़ा होके जो लिया था, तो मार्च का टाइम था उस टाइम पे, जस्ट लॉकडाउन खुले थे थोड़े बहुत। तो मार्च मई में मेरा बर्थडे आता है, सो आई वाज लाइक अरे कुछ टाइम में बर्थडे आ रहा है, बर्थडे के दिन बैप्टिज्म लूंगा, कितना कूल होगा, मजा आएगा, ऐसे बर्थडे पे मैं बैप्टिज्म सेलिब्रेट करूंगा। सो दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी। तो मैंने बोला ये बात अपने पास्टर को, तो यू नो आ पास्टर है ना, पास्टर मान बहुत प्यार से डंडा मारते हैं। उन्होंने कॉल किया एंड ही वाज लाइक अच्छा ऐसा करना चाहते हो, क्यों? मैंने कहा बस पास्टर बर्थडे है मेरा। अच्छा, फिर उन्होंने मेरे को बड़े अच्छे से समझाया ओबीडियंस के बारे में कि इफ इट्स कमांड गिवन बाय लॉर्ड, तो
ऐसी चीज के लिए क्यों वेट कर रहे हो, अभी मौका मिला है, जस्ट डू इट, तुम्हें ओबे करने का मौका मिल रहा है। Correct. एंड दैट जस्ट कन्विक्टेड मी, एंड मैंने मार्च में दिया, हम्म, एंड आई एम ग्लैड दिया, वेट नहीं किया हम्म, कि आई थिंक लॉकडाउन लग गया था उसके बाद। हम्म। तो एनीवेज, मैंने भी वेट नहीं किया भाई, मैं तो पैदा होते ही ले लिया मैंने। वो तूने नहीं दिया, तेरे पेरेंट्स ने दिया तेरे को। हाँ, सही है। Obedience. Obedience. 8वें दिन। Not within. 8वें दिन। 8वें दिन। 8th day। क्या? समझा नहीं, 8वें दिन क्या? 8वें दिन यूजुअली, एंड दिस मतलब दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन ना, मतलब सर्कमसिजन 8वें दिन किया जाता था। सो अच्छा, यूजुअली इन्फेंट बैप्टिज्म भी जैसे कि 8वें दिन किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड, नॉट नेसेसरली, कई कई लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं, बट अगेन लाइक इट्स नॉट अ मैटर ऑफ व्हेन। है ना? there are many things, many directions where I can go, uh, but okay, since we are here, let me go here only. It's not a matter of when, है ना? क्योंकि मतलब चाहे आपका रीजनरेशन से पहले बैप्टिज्म हो या बाद में हो, it's still signifying the same thing, yes, है ना? agreed. मतलब बैप्टिज्म है क्या, है ना? बैप्टिज्म इज इट्स अ साइन एंड अ सील। इट्स मतलब वो एक साइन है, it points to something, but it's also confirming something. वो मतलब एक तरीके से आपको श्योरिटी दे रहा है कि if you are in Christ, all the promises belong to you. It's a promise. It's a promise given to God's people, है ना? Sign, and it's a sign and a seal. So doesn't matter if the sign and seal is given after your uh, conversion or regeneration or before. और मतलब ये मतलब सिर्फ इन्फेंट्स के केस में जरूरी नहीं है, इवन अडल्ट्स में समटाइम्स हाँ, पीपल बैप्टाइज पहले, मसीह बाद में बनते हैं वो। हाँ, दे थिंक आई बिकम अ क्रिश्चियन, and everyone takes that by faith also, that profession of faith, but then they realize I didn't become a Christian till later ना। जैसे कि जॉन वेस्ली, वो मतलब he might have been baptized as a child, but still he is like preaching, उनको मतलब बहुत ministry कर रहे हैं, and then he realizes after many years of preaching and many months of preaching, one evening he realizes कि I've become a Christian now. You know, there's this warmth in my heart which I didn't feel before, मतलब preaching करने के बाद. So this happens to everyone, not everyone, but it can. So it doesn't matter. जैसे कि इवन एब्राहम है, रोमन्स 4 में लिखा है कि जो एब्राहम था, he was circumcised after he believed, है ना? he believed and then he was circumcised, है ना? Again, I'm equating baptism and circumcision, तो उसका कौन सा? but बट but ठीक है। at least old covenant की बात, at least old covenant में देखो, Abraham believes and then is circumcised. Isaac is circumcised and then believes, है ना? आइजक मतलब 8वें दिन उसका खतना हुआ ना, बट उसने जो विश्वास किया, मतलब some point after that he would have believed, है ना? मतलब बचपन में उसका खतना हुआ, फिर उसके बाद when he grew up he believed, है ना? So far agreed. अग्री। It doesn't matter what
what time that happens, ना? Yes, even मेरा like काफी चर्चेस में ऐसा होता है. I mean, I don't know if it's good or bad कि भाई पूरा बंदे का थियोलॉजी पूछ लेते हैं, क्या बिलीव करते हो, क्या नहीं बिलीव करते हो, फिर डिसाइड करते हैं इसको बैप्टिज्म देना है कि, राइट. ये सब कुछ हो गया, अच्छा पक्का हो गया कि अच्छा इस बंदे को गॉस्पेल पता है, सब कुछ उससे मानते हैं, तभी बैप्टिज्म देगा. आई थिंक उससे मैं अग्री नहीं. करेक्ट. आई बिलीव बैप्टिज्म इज द बिगिनिंग. पहले बपतिस्मा दो, उसके बाद डिसाइपल बनाना शुरू करो. अगर कोई अपने मुंह से आगे बोल रहा है हमको बपतिस्मा लेना है, अभी नहीं पहले इंटरव्यू लेंगे फिर बपतिस्मा देंगे, वो मुझे सही लगता है. बट सो दैट्स व्हाट आई बिलीव कि भाई बैप्टिज्म इज अ बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी, न्यू बर्थ. जब हो गए पैदा बैप्टिज्म में, उसके बाद आप खाना खिलाओ, दूध पिलाओ, हो सकता, और बड़ा करो, वेजिटेबल्स खिलाओ, मीट खिलाओ. करेक्ट. आई मीन कुछ तो प्रोफेशन ऑफ फेथ चाहिए ना वैसे. राइट, कुछ तो चाहिए. ऑब्वियसली जबरदस्ती पकड़ के बपतिस्मा नहीं दे सकते. अगर है प्रोफेशन ना, ऑफ फेथ है, प्रोफेशन ऑफ फेथ, ये क्रीड होता है थोड़ा. तुम विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह में? हाँ, करता हूँ. राइट. हाँ. एंड देन बपतिस्मा, मतलब फुल थियोलॉजी नहीं आनी चाहिए बंदे को ना, राइट? दैट्स व्हाट राइट. यू आर सेइंग. हाँ. एग्जैक्टली. एंड मतलब बैप्टिज्म, ओके, baptism is a sign and seal of our union with Christ. It's a sign and seal. It's a sign and seal of our union with Christ कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा उद्धार है. प्रभु यीशु मसीह तुम्हें तुम्हारे पापों से बचाता है. प्रभु यीशु मसीह तुम्हें धोता है. प्रभु यीशु मसीह तुम्हें नया व्यक्ति बनाता है. जीसस क्राइस्ट इज द मतलब जीसस क्राइस्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बैप्टिज्म, है ना? You are the subject of baptism. Jesus Christ is object of baptism. दूसरी भाषा में बोला जाए तो जिस पे बैप्टिज्म किया जा रहा है वो तुम हो, और क्या किया जा रहा है बैप्टिज्म में? प्रभु यीशु मसीह दिया जा रहा है तुम्हें. हाँ, तो वही ना, बैप्टाइज इन क्राइस्ट. मतलब दूसरी भाषा में बोले, मतलब नॉर्मल इंग्लिश यूज करें तो इमर्स्ड इन क्राइस्ट. Immersed in Christ. राइट. और मतलब बाइबल में जहाँ पे मतलब इमर्जन की कई कई पैसेजेस हैं जहाँ पे इन क्राइस्ट की बात करी गई है, वहां पे वाटर बैप्टिज्म की बात नहीं हो रही है, वहां पे यूनियन की बात हो रही है. जैसे कि रोमन 6 में बोला जाता है कि हम पाप करते जाएं कि पाप मतलब कि अनुग्रह और बढ़े. वो कहता है कदापि कदापि नहीं. नहीं. लाइन है. कदापि नहीं. क्यों? क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि तुम जब मरे हो तो तुम प्रभु के के बपतिस्मे में पढ़ ही लेते हैं. ऐसे क्या आदि आदि पौनी भाषा बोलनी. सैम वर्जन, हम्म. न्यू सैम वर्जन, न्यू सैमुअल. एनएसवी से जाएगा. रोमन 6 ना. बुक ऑफ सैम्स. रोमन 6. ओके. तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं. हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे से उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, है ना? तो मतलब बपतिस्मा यहाँ पे चलो मैं चौथी आयत भी पढ़ता हूँ. इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चलें. सो यहाँ पे बात की जा रही है मृत्यु की. प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान, उसको बपतिस्मा नाम दिया जा रहा है ना? तो यहाँ पे मतलब हमारी वाटर बैप्टिज्म की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे बात हो रही है प्रभु यीशु मसीह ने जो मृत्यु और पुनरुत्थान का एक्सपीरियंस किया और हमारा उसमें सहभागिता, आर फेलोशिप इन जीसस डेथ एंड रेजरेक्शन ना.
और प्रभु यीशु मसीह खुद ऐसी लैंग्वेज की यूज करते हैं अपने अपने बारे में, अपनी मृत्यु के को दर्शाने के लिए। कौन सा वाला वर्ष है? मरकुस उसकी मरकुस कुछ 10 28 10 और उसका 38। मार्क 10:36। 38 होगा। 38, 38, 38 होता होगा। हमारे पंजाब साइड में 38 बोलते हैं। 35, 36 36, 37, 38, 38 39, 38, 38 बोलते हैं। 38, ओके। मैं खोल रहा हूँ, 2 मिनट। आ रहा है। अच्छा, ये तो वही वाला है। यहाँ पे यूहन्ना और उसका भाई याकूब, वो क्या बोलते हैं, आ रहे होते हैं उसके पास, किसके पास, प्रभु यीशु मसीह के पास। कहते हैं कि अपने राज्य में मुझे और मेरे भाई को अपने दाहिने बाएं हाथ पे बिठाना। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, क्या तुम ले सकते हो? मतलब यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं कि जिस मृत्यु की ओर मैं जा रहा हूं, क्या तुम उसे, क्या तुम उसमें मतलब सहभागी हो सकते हो? कटोरे की बात हो रही है यहाँ पे, प्रभु के क्रोध के कटोरे की बात हो रही है ना। तो प्रभु अपने मृत्यु, आने वाली मृत्यु को बपतिस्मे के रूप में बताते हैं ना, उसके बारे में बपतिस्मे की रूप से उसको, उसके बारे में चर्चा करते हैं उसकी। सो बपतिस्मा है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में सहभागी होना, है ना, और साथ ही साथ पुनरुत्थान में सहभागी होना, है ना। ये है बपतिस्मा। प्रभु यीशु मसीह के साथ यूनियन, एक, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक होना उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान में। एक तरीके से जैसे कि मैं कई बार ये एग्जाम्पल लेता हूँ। 1 मिनट यार, मैं अपनी बाइबल लेके आता हूँ, होल्ड करना कृपया, लाइन पे रहें, आपकी कॉल हमें बहुत महत्वपूर्ण है। पीछे भी आ गई। मैंने बोला था महत्वपूर्ण कॉल, तो जल्दी आया है। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस। मान लीजिए ये आप हैं, ये हाँ। आपके आप हैं, लिखे हुए हैं इस पे कागज पे सारे, और ये प्रभु यीशु मसीह हैं, है ना। सो जब प्रभु आपको देखते हैं, पिता परमेश्वर आपको देखते हैं आपके पापों में, तो उनको आपके पाप दिखते हैं, और क्रोध, उनका क्रोध आप पे पड़ता है, ताकि मतलब आपकी मृत्यु आपके सामने है, आपको नरक भेजा जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा की नजर में आप पापी हैं, आपको नरक जाना चाहिए। पर प्रभु यीशु मसीह, मान लीजिए ये बाइबल है, प्रभु यीशु मसीह पापों के लिए, पापियों के लिए, उनके पापों के लिए मारे गए और फिर से जी उठे ना। तो प्रभु यीशु मसीह में अगर कोई है, तो वो भी मरता है और जी उठता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, तो एक तरीके से आप बाइबल के अंदर छुपा लिए गए, प्रभु यीशु मसीह के अंदर छुपा लिए गए। यू हैव बीन इमर्स्ड इन क्राइस्ट, यू हैव बीन बैप्टाइज्ड इनटू क्राइस्ट, है ना। तो आप छुपे हुए हैं अब जीसस के अंदर, यू आर हिडन इन क्राइस्ट। गलातियों में एग्जैक्टली ये लिखा गया है कि मैं प्रभु यीशु में छुपा लिया गया। अब जब पिता परमेश्वर आपको देखते हैं, तो उन्हें आपके पाप नहीं दिखते, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता नजर आती है। प्रभु यीशु मसीह की परफेक्ट राइचियसनेस आपको क्रेडिट की जाती है ना। पर यदि आप प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में भी सहभागी हैं। जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, तो आप मारे गए, 2000 साल पहले आप मारे गए। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, तो आप भी जी उठे। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ईस्टर ईस्टर संडे है।
है ना? सो ईस्टर ईस्टर के दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे, उस दिन आप भी जी उठे, है ना? और आपको नया जीवन दिया गया। आपके पाप, जब आप मरे, जब प्रभु यीशु मसीह में आपकी मृत्यु हुई, तब आपके पाप सारे ले लिए गए, जो आपने किए हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप करेंगे, हो सकता है कि करें, बोलना चाहिए, है ना? वो सब आपको प्रभु प्रभु यीशु मसीह लेके क्रूस पर चढ़ गए और मर गए। आप भी मर गए। अगर आपका कोई जीवन है आज, तो वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वजह से है। तभी आपको अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना है और उनके पीछे चलना है ना? इसको बहुत खूबसूरती से पौलुस, जो भविष्यद्वक्ता है, गलातियों में बोलता है। प्रेरित हाँ, प्रेरित क्या बोला मैंने? भविष्य कुछ और बोला मैंने? भविष्य वक्ता बोला। प्रॉफिट? अच्छा, सॉरी सॉरी। अरे हाँ, कहाँ गया? एनएसवी यूज कर रहा है। हम्म। अभी भी एनएसवी यूज कर रहा है क्या? एनएसवी? नहीं नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ। वो नहीं है कि आई नो लॉन्गर लिव, इट्स मी हु लिव इन क्राइस्ट, हु लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। क्राइस्ट। गलातियों 2 उसका 20 मैं पढ़ता हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, है ना? यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है पापों की क्षमा के लिए, तो इसका मतलब है आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं मृत्यु की ओर, कि आई डाई, मतलब आज से मैं खत्म हूं, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो आप अपनी मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को सौंप रहे हैं कि आप मेरे बिहाफ पे मरिए। उस क्षण से, जिस क्षण आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित किया, उस क्षण से अब आपका जीवन जो है, वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। यू कैनॉट लिव unto yourself anymore. You are forbidden to, क्योंकि you don't owe yourself. You belong to Jesus now. आप प्रभु यीशु मसीह की प्रॉपर्टी हैं। वो जो चाहे आपके साथ कर सकता है ना? वो बहुत प्रेम करता है आपसे, एंड ही विल ब्लेस यू, बट यू आर हिज स्लेव नाउ, यू आर बिलोंग टू हिम। अगर आपका कोई जीवन है, सो दैट बिलोंग्स टू क्राइस्ट। दिस इज लाइक द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म। इट्स द गॉस्पेल, है ना? एनी थॉट्स? इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम। बाय द वे, हैप्पी ईस्टर। हैप्पी भूल गया ईस्टर। था इस तरह। क्या पे खत्म हो हम्म। गया। सो यूनियन यूनियन विद क्राइस्ट, आई थिंक थियोलॉजी लग रहा है, सो लेट्स गेट इनटू थियोलॉजिकल टर्म्स ना। हम्म। हमने पीनल सब्स्टिट्यूशन अटोनमेंट डिस्कस करा हुआ, आई थिंक, है ना? थोड़ा बहुत तो किया। uh, हाँ, करा ही होगा। सो बहुत सारे, जब when I learned about this doctrine, penal substitution, बहुत सारे क्वेश्चंस आए। uh, थोड़ी क्लैरिटी मिली जब मैंने डबल इम्प्यूटेशन के बारे में सीखा। हम्म। डबल इम्प्यूटेशन, हिंदी में बोले तो लेन देन, पाप का लेन और जीवन का लेन। इंग्लिश में इतना भारी बट बताना, हिंदी में लेन देन नहीं, अरे हमारे चर्च में क्या, आदान प्रदान, हाँ, आदान प्रदान। आदान प्रदान यूज करते थे पास्टर है। तो हाँ, बट स्टिल बहुत डाउट रहता था कि कैसे, हाउ इज दिस जस्ट, मतलब इवन सोच के देखे, लाइक लीगली
अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है एंड आई वांट दैट पर्सन टू बी पनिश, जज बोले कि नहीं नहीं इसको मैं पनिश नहीं करूंगा, इसकी जगह मेरा बेटा ले लो, इसको पनिश करो, कॉल दैट जज जज क्रेजी, है ना? भाई इसने पाप, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसको जेल में डालो, अपने बच्चे को क्यों डाल रहे हो? भाई वो बच्चा है तुम्हारा। सो समथिंग दैट हेल्प मी, मतलब बहुत टाइम के बाद टू अंडरस्टैंड दिस वाज यूनियन विद क्राइस्ट। इसके बारे में आज हम बात करें। सो बहुत मिस्टीरियस आई थिंक है ये डॉक्ट्रिन, हम्म। बट वहाँ अगर पे जो भाई, पनिश हो रहा है, हाँ हाँ, सॉरी, कंप्लीट कंप्लीट, नहीं नहीं, आई थॉट यू तो कंप्लीट, लाइक सॉरी। इस एग्जाम्पल में, जज वाले एग्जाम्पल में जो पनिश हो रहा है, हम्म। तो इट्स नॉट लाइक कोई दूसरा ही बंदा एग्जैक्टली आ रहा है, बट थ्रू यूनियन ऑफ क्राइस्ट वी आर वन, राइट, राइट? एग्जैक्टली, या है दैट्स ना? तो एग्जैक्टली नाउ राइट। तो एग्जैक्टली मतलब जिसने पाप किया वही दे रहा है, तो अनजस्ट नहीं हो रहा वहां पे। पर और क्यों unjust? क्यों क्यों नहीं है ये अनजस्ट? क्यों अगेन ना, कवर्नेंट कवर्नेंट में आ रहा है ना, कवर्नेंट ये रिलेशनशिप। भाई मुझे जानता हाँ, है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या रिप्रेजेंटेटिव है ना, राइट? एग्जैक्टली। थ्रू दिस यूनियन क्राइस्ट मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, एंड ही कैन justly pay for my sin, करेक्ट, and एग्जैक्टली, it's no more unjust, it's no more that crazy judge जो अपने बच्चे को दिया है। करेक्ट। अब एक यूनियन बन चुका है, सो ये बिल्कुल। यूनियन ऑफ क्राइस्ट आई बिलीव ये सारे डॉक्ट्रिन्स के एकदम सेंटर में आता है। क्या चीज? पीनल पीनल सब्स्टिट्यूशन, डबल इम्पुटेशन, एकदम सेंटर में, हार्ट में ये एक डॉक्ट्रिन आता है, यूनियन विद क्राइस्ट। तो मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट, एंड इट वाज, मतलब मेरा माइंड चेंज कर दिया था जब मैंने इस डॉक्ट्रिन को समझा था ना। हम्म। सो दैट्स व्हाई आई लव दिस। बट और लेट ये, हाँ, मी कम बैक टू द representative idea ना। Penal substitutionary atonement doesn't make sense apart from representation. मतलब सच में अनजस्ट होता अगर कोई रिलेशनशिप ना होता बिटवीन जीसस एंड द अस। वन हु इज रिप्रेजेंटिंग। मतलब आप ये सोचिए, इट इज absurd टू थिंक कि हमारे बिहाफ में एक कोई बकरी को आप मार रहे हो, या कोई भैंस को, या किसी को भी आप, मतलब यू आर किलिंग इट एंड दैट्स टेकिंग अवे योर सिन। हाउ डज दैट मेक सेंस ना? इट डजंट, मतलब इट्स एक्चुअली नॉट, it's illogical to be frank, unless it's pointing to Jesus. Even कोर्ट सिचुएशन जो आपने पेंट करी, अगर कोई लड़का, उसको जेल भेजा जा रहा है या डेथ सेंटेंस हो रही है, उसके बिहाफ में फादर आके बोले कि मेरे को मार लो, बच्चे को छोड़ दो, है ना? सो वी विल अप्रिशिएट द लव which the father has for the child, the affection, the desire to save, but that's not justice, है ना? It's not justice. um, जिसने क्राइम किया उसी को मरना जरूरी है। मतलब मम्मी मम्मी होती है ना, नहीं मुझे कर लो, मैं आ जाऊंगी, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं कर दूंगी, मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है मम्मी कूद जाती है बीच में ना। तो बट दैट्स नॉट जस्टिस। इट इज, इट इज, वी अप्रिशिएट लव एंड, मतलब गॉड की भी यही पिक्चर है लोगों के दिमाग में आई थिंक आजकल ना, कि वो चाहता है तुम्हें बचाना, चाहता है, बहुत प्यार करता है तुमसे, है ना? उसने बहुत, मतलब क्रूज पे, मतलब ही इज ट्राइंग टू गेट यू ऑफ द हुक ना। ही इज लाइक दैट मदर, नहीं नहीं उसको छोड़ दो, मेरे को ले लो, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस बेचारा एटीट्यूड ना, कि मैं मर जाऊंगा, इसको इसको रहने दो। बट ऐसा नहीं है। गॉड इज नॉट, जीसस इज नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ पिटीइंग मदर और सैक्रिफाइसिंग मदर जो कह रही है कि मेरे को मार लो, इसको जाने दो,
he is rather like a king. राज मतलब कभी कभी बैटल्स में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ ऑल द आर्मीज फाइटिंग, दे डिसाइड कि राजा राजा डेथ मैच करेंगे, है ना। एंड अगर जौन से राजा ने दूसरे को हरा दिया, वॉर इज ओवर, है ना। मतलब दिस इज हैपेंड मेनी टाइम्स इन हिस्ट्री कि हैंड टू हैंड हम कॉम्बैट करेंगे, बाकी सारी हमारी सेनाओं को खड़े रहने दो, एंड हुएवर kills the other king wins, है ना। so that's how Jesus is being. और अगर मान लो कोई शिप है और उसमें मतलब कुछ गड़बड़ हो जाती है, नेवी की शिप है और उसमें कोई मतलब एक कोई लो रैंकिंग मतलब सिपाही टाइप है ना, सिपाही टाइप है, वो क्या बोलते हैं, कुछ गड़बड़ कर देता है ना, सेलर है या कोई है ना, सो कुछ गड़बड़ कर देता है एंड उसकी वजह से उसकी नौकरी लाइन पे है. If the captain of the ship says कि it was his fault but it's my responsibility, I take responsibility because I am his captain, I am his head, I am his king, so I will pay, I will lose my job. That is more like Jesus. Jesus is our substitute because he is our representative. वो हमारी जगह पे अपने आप को रख सकता है क्योंकि वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है. रिप्रेजेंटेटिव का हिंदी क्या है? अपनी लैंग्वेज नहीं आती भाई, सीख रहे हैं. प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि है भाई. ये तो टाइटल में डालेंगे, और बहुत कोई बढ़िया शब्द नहीं वर्ड है टाइटल में, और कोई है. वर्ड नहीं है. प्रतिनिधि यार, प्रतिनिधि बहुत अच्छा है, वो भी आता है, न्यूज में आता है ना, हमारे प्रतिनिधि बोल रहे हैं असम से रिप्रेजेंटेटिव. सही है, प्रतिनिधि. प्रदर्शक, प्रदर्शक ठीक नहीं राइट. है, है ना. वेरी इंटरेस्टिंगली मेरे को एडम की याद आ गई. सो ही फेल्ड टू बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ही, से पहले ना, करेक्ट, से द वुमन यू गिव मी, उसने ना कुछ करेक्ट. गॉड उसको डांट रहा Adam did not take responsibility. He was not a good representative. एडम को क्या करना चाहिए था, उसको अपनी लाइफ देनी चाहिए थी ईव के लिए. इंस्टेड ऑफ ईटिंग फ्रूट, ही शुड हैव टेकन ईव टू गॉड एंड सेड कि मेरी वाइफ ने गलत काम किया है, बट यू कैन किल मी एंड सेव हर. दैट्स व्हाट एडम शुड हैव डन. क्योंकि है एडम. न्यू एडम ने सेम चीज करी. व्हेन हिज वाइफ द चर्च शी सिंड, तो उसने अपनी जान दी ना कुछ गलत करने के बावजूद भी. सो दैट इज यूनियन विद क्राइस्ट, दैट इज एट द हार्ट ऑफ बैप्टिज्म, है ना. और ये बैप्टिज्म बीइंग आइडेंटिफाइड विद अ कवर्नेंट रिप्रेजेंटेटिव, एक वाचा के प्रतिनिधि के साथ आपको आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का क्या है हिंदी? आइडेंटिफाई मतलब फिट हो, पहचान नहीं यार, क्या बोल रहा? फिट नहीं होगा आइडेंटिफाई वर्ड. रिलेट. हाँ, रिलेट बेटर वर्ड है. रिलेट नहीं, नहीं, आइडेंटिफाई कि मतलब जो जीसस का है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो जीसस का है ना. आइडेंटिफाई, समझ रहे हो आइडिया? जैसे कि अगर मतलब मोहल्ले में कोई लड़का कुछ करता है तो सब शर्मा जी के पास जाते हैं, उनके पापा के पास जाते हैं ना. सो ही इज बीइंग आइडेंटिफाइड विद हिज फादर, है ना. पहचान, पहचान, पहचान. हाँ मतलब पहचान, आपकी पहचान आपके जो वाचा का प्रतिनिधि है, योर कवर्नेंट रिप्रेजेंटेटिव, पहचान ठीक है, हाँ. उसके साथ आपकी पहचान जोड़ी जा रही है ना. वो है बैप्टिज्म. क्योंकि इवन मोसेस को बैप्टिज्म के साथ किया जाता है रिलेट ना. सी के, पॉल, रेड पॉल, सी, रेड सी के पीछे. हम्म,
पहला कुरिन्थियों 10 उसका 2, 1-2, पहली आयत और दूसरी आयत दोनों पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला कुरिन्थियों 10 की पहली 2 आयतें। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब पूर्वज बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। अब सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। मूसा का बपतिस्मा, तो यहाँ पे मूसा का बपतिस्मा लेने का क्या मतलब है? उसका मतलब ये नहीं है कि मूसा ने सबको इन द नेम ऑफ फादर सन एंड होली स्पिरिट बैप्टिज्म दिया। मूसा का बपतिस्मा क्या हुआ? मूसा के साथ दे वर आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान मूसा में थी। मूसा जो कह रहा था वो कर रहे थे। इनफैक्ट बिल्कुल पानी था ही नहीं उसमें बैप्टिज्म में, मतलब जो जिसको इमर्स किया गया वो एनिमीज थे। हाँ, फेरो इसराइल में थोड़ा स्प्रिंकल हो गया होगा। मे बी स्प्रिंकल या इवन नथिंग, लिटरली नो हाँ, वाटर एट ऑल। सो वही मतलब बैप्टिज्म वाटर से रिलेटेड है, बट द चीफ आइडिया इज आइडेंटिफिकेशन विद कवेनेंट रिप्रेजेंटेटिव। नहीं, इमर्स पहचान, हो रहा ना किसी चीज में, जैसे तूने वो बुक वाला एग्जांपल दी। immersion is there, but fundamental idea is covenant representation. तो जब कोई व्यक्ति का बपतिस्मा होता है, सो वो बपतिस्मे से कहा जा रहा है, इट्स अ स्टेटमेंट बीइंग मेड कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू दिस कवेनेंट हेड, दिस पर्सन इज अंडर दिस पर्सन हेडशिप, है ना। सो baptism is more something which God is saying about you rather than you saying about God. यूजुअली मतलब बैप्टिज्म को ऐसा देखा जाता है ना कि it's your expression of faith. You are declaring your faith before God. It's an expression of what you believe in your own heart. But actually, no, baptism is an expression of what God believes about you. It's an expression of what Christ has done. It's an expression of what God has done. Yeah? It is God's doing that is signified in baptism. Yeah? Not your faith. Any questions? हंस हंस कुछ नो क्वेश्चंस, आई एग्री यहाँ तक बिल्कुल। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे आई एम कैलविनिस्ट, तो बिल्कुल बिल्कुल प्रभु प्रभु का ही काम है, प्रभु का ही हाथ है, प्रभु का ही Exactly. It's God's doing मर्जी है। हाँ, signified in baptism. We love him because he loved us first. हाँ? एक और चीज मतलब आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब कि बैप्टिज्म खुद पानी में कुछ नहीं है ना। पानी में कुछ ऐसा नहीं है कि तुम होली वाटर छिड़क रहे हो या कुछ है जिसकी वजह से बंदा पवित्र किया जा रहा है, ऐसा नहीं है ना। पानी में, हाँ पानी में कुछ नहीं है, पानी में अपने आप में कुछ नहीं है। अपने आप में कुछ नहीं है। इट हाँ, इज गॉड्स ग्रेस, यू नो। पानी गॉड्स ग्रेस नहीं देता है। ग्रेस, पानी ग्रेस को मतलब सिंबलाइज करता है ना। हाँ, पानी ठीक खुद है, में कुछ नहीं देता है। दिस इज पानी कुछ एक्चुअली नहीं। रोमन कैथोलिक एंड लूथरन व्यू ना, कि बैप्टिज्म से आपकी, हाँ हाँ, बैप्टिज्म से आपकी मतलब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है। डजंट मैटर फेथ, हाँ, डजंट मैटर फेथ है कि नहीं है। लाइक स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फेंट्स ना। ओके, अच्छा, इन्फ्लुएंस के बाद, हाँ मतलब कि हाँ, मतलब बच्चा है, उसको हम बैप्टिज्म इसलिए उसको मतलब बेसिकली धो रहे एक बारी कि वो साफ हो जाए, फिर उसको साफ रखना इज द गोल ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। हाँ, यस, तुम मतलब फिर मॉर्टल सिन में मत गिरो, मत गिरो, है ना। वीनियल सिन ठीक है, थोड़ा बहुत पाप ठीक है, पर बड़े पाप नहीं करने। और मतलब करो तो फिर अलग सैक्रेमेंट है उसको ठीक करने के लिए, कन्फेशन, कन्फेशन, एब्सोल्यूशन,
मास, है ना, पेनेंस. सो बैप्टिज्म एक तरीके से आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपके लोन चुकाने का, और वो आपको पूरी लाइफ चुकाते रहना है. दैट इज नॉट डाउन व्हाट बाइबल पेमेंट. टीचेस. डाउन पेमेंट, क्रिश्चियन लाइफ का डाउन पेमेंट. Correct. First down payment, first installment. That is not what Bible teaches. Salvation is not by works. Salvation is not by baptism. Salvation is not even by profession of faith. Salvation is by Christ. Salvation produces baptism. Salvation produces works, good works, and all these things. But it is not in itself saving. क्या हो गया? सोच रहे हो? नहीं, मैं एक बात सोच रहा था, एक बात आई थी. बताओ शायद बताओ. से पहला वीडियो होगा ऐसा जिसमें हम इतना सारा अग्री कर रहे हैं. हर चीज तो. नहीं, ऐसा नहीं है. हाँ. एग्री कर रहे अब हैं. तक तो आई एग्री विद यू. हम्म, एवरीथिंग. अच्छी बात है. अब तक एक दो डिसएग्रीमेंट्स तो आ ही जाते हैं इतनी देर में. And baptism is a sign of belonging to visible church. वहाँ पे आई थिंक मेंबरशिप भी आ जाता है. मेंबरशिप की बात कर रहा एक्चुअल हूँ. मेंबरशिप. हाँ. चर्च मेंबरशिप की बात कर रहा हूँ. Visibly, you are being identified as a Christian. है ना? हम्म. इस पे बात करते हैं. काफी काफी मेरे दोस्त है जो नहीं मानते मेंबरशिप में, कि अरे पास्टर को पता है हम तो एक ही मेंबर हैं, ऑन पेपर्स की क्या जरूरत, हम्म. हम तो यही से आ रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, मेंबरशिप की क्या जरूरत. हम्म. व्हाई व्हाई डू यू थिंक नॉट द करेक्ट? Well, ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है. हाँ आई नो, बट अब दुखी है बात तो. बट मेंबरशिप इज इम्पोर्टेंट क्योंकि चर्च डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट. अगर मेंबरशिप नहीं है तो चर्च डिसिप्लिन नहीं हो सकता. दैट्स द शॉर्ट आंसर. अगर you are not under, again, it's about belonging to an authority structure, ना. It's about belonging to covenant head. जिस तरीके से प्रभु हमारा covenant head है, उसी तरीके से हमारा local pastor जो है, he is our covenant representative in that local context, है ना. church government में he is our, and if we are not under his authority by baptism, by membership, तो he has no authority on us. अगर यस. मान लो कोई बच्चा, कोई मतलब इलिजिटिमेट चाइल्ड प्रोड्यूस करे आदमी किसी औरत के साथ, ठीक है. मान लो एक औरत है, शादीशुदा है, शी हैज एन अफेयर विद अनदर मैन, उनका एक बच्चा होता है. डज दैट चाइल्ड बिलोंग टू द फादर हु प्रोड्यूस्ड हिम और द फादर ऑफ द हाउस होल्ड जिसकी वो वाइफ है? आई डोंट नो द आंसर. व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? आई डोंट नो. जिसका है वो बच्चा, आई थिंक उसका, आई थिंक मतलब बायोलॉजिकली स्पीकिंग वो उसका बच्चा है, बायोलॉजिकली हाँ उसका है. बट the man who is the husband of that woman, he is her head. He is responsible for everything that she is and does, na. He is responsible for her child. I would say biblically that child should belong to the man who's the husband, है ना. Even if he is not child of the husband per se. Again, like covenant is what makes family, not biology. Right. Covenant is what Right. makes church, not friendship.
चर्च मतलब क्लब नहीं है भाई साहब। चर्च चर्च आप आ रहे हैं, बड़े आपके दोस्त हैं, उससे आपका मतलब चर्च नहीं बनता है। चर्च बनता है बैप्टिज्म से एंड लॉर्ड सपर से, बाय कवेनेंट। You are identifying that I am under the lordship of Jesus. I'm under the lordship of, in church matters, I'm under church discipline. I'm under the lordship of my pastor. है ना? That's what makes church. मतलब फ्रेंडशिप चली गई, हंसी मस्ती चली गई, पॉटलक्स चले गए, तो चर्च खत्म। तुम छोड़ दोगे फिर? मतलब अगले दिन पता लगा कि लड़ाई हो गई है चर्च में, तो छोड़ दो, जाओ अपने जाओ। That is not why Jesus died. Jesus didn't die so that we can make our clubs. Jesus died so that we can be one family. Even when we have trouble, even when things are hard, we still belong to each other. We are still brother and sister. है ना? Good points. That's why membership is important. इवन अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस बोलूँ तो एक फैमिली थी अपने चर्च में, उनके घर में कोई रैंडम कोई है ना अजीब अजीब चीजें प्रीच कर रहा था। दैट गाय टोल्ड मी कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फर्स्ट थिंग मेरे दिमाग में आया, आई विल स्पीक टू अ पास्टर और बोलूंगा कि प्लीज आप इस फैमिली से बात कीजिए और इनको बोलिए किसी भी ऐसे रैंडम प्रीचर को टीचर को अपने घर में ना इनवाइट करे। जी भाई। बट पहली चीज मेरे दिमाग में आई, पास्टर बोल तो देगी बट आधे मेंबर्स, क्योंकि अगर ये मेंबर्स नहीं है तो पास्टर का कोई लीगली चर्च लीगली ऐसे कोई बनता नहीं होगा बोलना। Has no authority कोई to. भी आए उनके घर में, पास्टर कैन नॉट स्टॉप देम। That's फिर right. मैंने ये सारी बातों को छोड़ के सबसे पहले बोला कि आप मेंबर बनो चर्च के पहले, फिर आगे की बातें करेंगे। बिल्कुल। यस, मेक्स लॉट ऑफ सेंस। हम्म। लाइक इवन जब चर्च हर्ट्स होते हैं, जब चर्च में रहते हैं तो ऑब्वियसली चीजें होती है यहाँ पे Right. होता है। एंड what keeps us there, what disciplines us, forms us, you know, वो sanctifies us, मन करता है छोड़ने का, बट क्योंकि हम उसके मेंबर है, प्रभु ने मेंबर बनाया है, we have to stay there। और वो लेना पड़ेगा उससे, लाइक कैसे उससे बाहर निकलना है, कैसे उसको ठीक करना है, वो सब स्ट्रगल्स सहने पड़ेंगे एंड वी कम आउट ऑफ द अदर एंड अ बेटर वर्जन Right. ग्रोन। And प्रभु ने अपने मतलब the reason he has installed pastors is so that people can live well in church, ना? They can grow and mature and, है ना, जो प्रभु ने उनको जीवन दिया है उसको वो अच्छी तरीके से जी पाए विदाउट ट्रबल, है ना? विदाउट ट्रबल ये मतलब प्रॉस्पेरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की बात नहीं कर रहा हूँ, बट व्हेन देयर आर ट्रबल्स, सो देयर इज अ मैकेनिज्म टू डील विद इट। एंटीबॉडीज, है ना? चर्च ऑफिसर्स आर एंटी व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना? So that's why membership is important. But what I was saying earlier, baptism is the hinge here. Baptism tells कि you belong to me, you belong to God, I belong to God, we all belong to each other. Therefore, ना, ये aspect of baptism is also lost on people, क्योंकि मतलब baptism खास करके मतलब Baptistic circles में baptism मतलब वही मतलब एक्स्ट्रा माना जाता है ना उसको, मतलब important नहीं है। So visible church की importance नहीं रहती, and one of the major sufferers in this regard are children. So one of the questions that comes is, are Christian children members of church? गुड क्वेश्चन। Good question. हाँ, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एंड आई थिंक यही एक क्वेश्चन है जिससे पर्सनली वर्किंग थ्रू काफी टाइम से। आई मीन आई वुड से यस है, क्योंकि प्रॉमिस फैमिली के लिए, मेरे हाउस होल्ड के लिए, बट आई वोंट गो टू द एक्सटेंट ऑफ
how do people get into membership in church? मेरा ना मन कर Membership. रहा वो केबीसी वाला म्यूजिक नहीं होता बैकग्राउंड में Right. Ah, yeah, these are some hard questions that I've been struggling with. Because, like, again, these are hard questions, but the reason why haven't gone to that extent, the Peter baptism wala extent mein, is because there are other hard questions. Na? Like even biblically, early church hasn't ekdam early wala church. You never see babies getting baptized. उस पे Uh, बाद में आते हैं. आई एम हैप्पी टू तो बस just टॉक just अबाउट दैट. wanted to make it clear कि हाँ I do मतलब अगर कोई मेरे से सीधा सीधा पूछे आके कि बच्चे चर्च का पार्ट है बच्चे क्रिश्चियन है तो my answer would be straight yes. क्रिश्चियंस के बच्चे हैं तो क्रिश्चियन है वो और चर्च के पार्ट है वो. राइट. Again, if you would ask me कि कैसे बनते हैं I know my answer would be baptism but सो then I'll be contradicting. माय एनकरेजमेंट, अगर कोई बैप्टिस्ट देख रहा है इसको गलती से इस एपिसोड को तो माय एनकरेजमेंट वुड बी कि मतलब all your arguments for credo baptism on one side, to recognize the failure of church in ministering to Christian children. And I'm not just talking about Baptist here, मतलब even Presbyterian या कोई भी ले लो भाई, कोई भी ले लो, चाहे उनने infant baptism भी कर लिया हो ना, they treat children like they're outsiders, treat children like they don't belong to the body of Christ ना. उनको अलग स्टैंडर्ड अप्लाई किया जाता है. तुम बच्चे हो, तुम्हें मतलब समझ नहीं है इन चीजों की, तो तुम नीचे रहो. और फिर मार भी अलग से पड़ती है. डिसिप्लिन बच्चों को किया जाता है, आर्बिट्रेरली मारा जाता है. अडल्ट्स को कोई डिसिप्लिन नहीं है ना. डिसिप्लिन दोनों तरफ होना चाहिए, अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन बोथ के लिए. और आजकल तो बच्चों में भी डिसिप्लिन में नहीं होता, कोई भी डिसिप्लिन में नहीं है. सो दैट्स समथिंग आई थिंक एवरीवन शुड रिकॉग्नाइज. एंड अगर मतलब कोई बैप्टिस्ट हैं जिनको ये कवनेंट वाली चीज समझ आ रही है, एंड आई थिंक इट्स इजियर हमारे इंडिया में ये चीज समझनी, क्योंकि कोई मुसलमान का लड़का है वो मुसलमान है, हिंदू का लड़का है वो हिंदू है, क्रिश्चियन का लड़का है वो 17-18 साल की एज तक वेट करेगा डिसाइड करने के लिए कि वो क्रिश्चियन है या नहीं. मतलब दैट इज foolishness. Everyone understands covenant naturally, है ना. सबको रियलाइज है कि हम covenant है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली तुम क्रिश्चियन बन गए हो, है ना. वी आर नॉट सेइंग कि बैप्टिज्म से तुम ऑटोमेटिकली बच्चा क्रिश्चियन बन जाता है, वो सब नहीं. इलेक्शन मतलब हम सब कैल्विनिस्ट हैं, हम बिलीव करते हैं कि प्रभु करता है ये काम. इनफैक्ट बैप्टिज्म उसी का साइन एंड सील है कि वी आर पुटिंग फेथ सेइंग कि गॉड विल सेव दिस चाइल्ड, God will resurrect this child. This child belongs to Jesus now. We are going to bring him up because as a Christian child, है ना. So that is the idea. And other thing I would say to मतलब reform Baptist type, अगर कोई लोग सुन रहा है, अगर कोई ऐसी जाति का व्यक्ति है, so I would encourage कि आप मतलब you raise your children as they are Christians. मतलब Yes, I understand your arguments for mode of baptism and timing of baptism, but as we discussed earlier, timing doesn't matter. टाइमिंग चाहे विश्वास से पहले हो या बाद में हो, अगर आप मसीही हैं तो आपके बच्चों को आपको यू शुड रेज एज इफ दे आर क्रिश्चियंस, है ना. एंड as soon as they make a profession of faith, give them baptism, है ना. चाहे वो 2-2.5-3 साल का भी बच्चा हो, उसको बपतिस्मा दो, है ना. Don't wait to make him make a choice. Wait for him to make a choice,
because he's not saved by choice, he's saved by grace, है ना? Yes. तो वही ना, काफी लोग जैसे 4 साल का बच्चे बोल रहे थे मेरे को बैप्टिज्म चाहिए, माँ बाप उसको मजाक में ले लेते हैं। तू बैठ जा। तुझे क्या पता है, तुझे 4 साल के बच्चे को तो पाप का मतलब भी नहीं पता, बट उसको अटोनमेंट पता है, अटोनमेंट क्या समझेगा। बट उसको पता है नहीं पाप अगर का मतलब। उसको, हाँ पाप का मतलब पता है, बट स्टिल अगर उसको गॉस्पल नहीं समझ में आ रहा है, अपने मुंह से बोल रहा है वो भाई मेरे को क्रिश्चियन बनना है, नहीं मैं तो क्रिश्चियन नहीं है, वही दैट मतलब मेंटालिटी। करेक्ट, मतलब बैप्टिज्म इज देयर टू टीच अस फेथ ना, एंड वी टेक इट एंड टीच चिल्ड्रन डाउट। एग्जैक्टली, और डाउट डाल रहे हैं उसके दिल में, क्या है तू, पक्का है तू, सोच 1 साल और सोच, 2 साल और सोच, 18 साल की उम्र तक सोच। करेक्ट, यस, so yeah, that's something very wrong. करेक्ट। सो दैट्स व्हाट आई वुड से कि Christian children are part of covenant. इसमें ना एक प्रॉब्लम ये आती है, अगर हम मतलब जो बात तूने करी, क्रिश्चियन के बच्चे क्रिश्चियन, मुस्लिम के बच्चे मुस्लिम, लाइक अगर हम कंसिस्टेंट रहे अपने इस आर्गुमेंट के साथ, तो मैंने मतलब हिंदू के मुंह से ये चीज सुनी है, अरे ये तो हिंदू घर में पैदा हुआ है ना, तो हिंदू ही तो है ये, चाहे वो अपना धर्म भले ही बदल ले, उसको लग रहा हो कृष्ण पर ये हिंदू है। दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ घर वापसी, कि एक्चुअली में तो वो हिंदू ही है। तो क्रिश्चियन Right. मुस्लिम तो बस लग रहा है उसको वो है, बट है तो ही। सो दैट मेंटालिटी इज देयर, बट वी नो, क्योंकि उसमें फेथ है, एंड हिज फेथ इज व्हाट मेड हिम क्रिश्चियन ना, आई मीन श्योर ग्रेस, बट थ्रू फेथ। It's Christ who makes him Christian. यस, Covenant बट that थ्रू makes him फेथ। Christian. हाँ मतलब in anticipation, so बच्चे के लिए मतलब we are anticipating कि he is going to grow up into फेथ salvation. हैज अ रोल देयर ना। Faith has a role, हाँ, but it is subordinate to grace. राइट। तो फिर अगर तू कंसिस्टेंटली ही, अगर तू कंसिस्टेंट रहे अपने इस व्यू में Hmm. कि क्रिश्चियन के बच्चे क्रिश्चियन, सो हाउ विल यू टेल दिस टू हिंदू गाय कि नहीं नहीं, इवन तो वो हिंदू का बच्चा है, Hmm. बट अगर क्रिश्चियन बना है तो अब क्रिश्चियन है वो। Baptism, it's a sign. मतलब it's a, you are demonstrating by outward sign that you are now part of this community ना। मतलब अगर तुम हिंदू पैदा हुए हो, अगर तुम जाओ ही ना, फिर कुछ करो ही ना। ऑल्सो एक और चीज है, पहली चीज जो मैंने अभी बोली कि बैप्टिज्म, दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, बैप्टिज्म एंड इवन recognizing covenant of state, है ना? कॉवेनेंट ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें लीगली देयर इज प्रोविजन फॉर यू टू बी क्रिश्चियन ना। हमने इस पे पहले भी बात करी कन्वर्जन वाले एपिसोड में ना। सो बैप्टिज्म लेना एंड हैविंग योरसेल्फ बी कन्वर्टेड लीगली, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ कवेनेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। और मतलब तब अगर इफ यू डन दैट, अगर आपने बपतिस्मा लिया, आप लॉर्ड सपर हर संडे ले रहे हैं, आप चर्च के पार्ट हैं, आपने मसीही लड़की से ब्याह किया है, देन लाइक हाउ फार कैन योर फैमिली से कि ये तो हिंदू है, ये हिंदू है? नहीं ना। इवन अबे भाई, अंग्रेजों को देख लो, वो कौन से बड़े मसीह थे? दे वर ऑल पेगन्स ना। बट ओवर टाइम, by baptism, by right administration of sacraments, and by marriage, by time, now किसी भी गोरे को देखो तो लोग बोलता है ईसाई है, ईसाई। इट्स covenant relations can change and they do change। जो हिंदू है वो बुद्धिस्ट भी बन जाता है। गौतम बुद्धा कौन था? हिंदू था। फिर वो बुद्ध बन गया वो। फिर गुरु नानक कौन था? वो हिंदू था, है ना? और कितने मुसलमान है? वो आज मुसलमान है क्योंकि वो मतलब हिंदू थे। दीज थिंग्स चेंज, है ना? और इवन हिंदू पीपल चेंज, मतलब देवर मिस्टिकल हिंदू टाइप, है ना, भक्ति टाइप थे, फिर वो एथियस्ट बन गए। अब फिर वो सेक्युलर टाइप हैं, फिर उन्होंने शशि थरूर की किताब पढ़ी तो वो सेक्युलर हिंदू हिंदू हाइब्रिड बन गए हैं, है ना? तो वाई एम हिंदू उन्होंने पढ़ा। सो मतलब नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम
changing in belief, ये तो होता रहता है. This is true everywhere in world and through across time. Human beings think and reason and change So and faith, demonstrate that change, है ना? right? So the point is, your faith can Change. define your identity. It can, but not just when you are. It's in here. It has to be demonstrated outside. That's the point, ना? अगर हाँ, आप वो बोलो तो कि है. मैं मसीह हूँ, आप बोलो कि मैं मसीह हूँ और आप फिर मंदिर ही जाते जाओ पूरी अपनी जीवन, है ना? हाँ, हाँ, वो तो ऑब्वियसली Then ये तो हमने स्टार्टिंग में बात कर भी ली कि योर फेथ हैज टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय योर एक्शंस, by बट your baptism, बाय योर बैप्टिज्म. baptism तो and everything else, है ना? Baptism is that powerful symbol, ना? जो राइट, प्रभु ने symbol दिया है, we need to take that into account. बट बाकी हम अपने जो symbol. आइडेंटिटी की बात कर रहे थे ना, लाइक एक जोक प्रेस्बिटेरियन मारते हैं ट्रांसजेंडर वाला, अच्छा, पीडो बैप्टिस्ट के लिए. हाँ हाँ, करेक्ट. हाँ, तो तो वही ना उसी कि उसी में अगर मैं आऊँ, लाइक बाय द वे वो जोक बता देते. अभी जोक में नहीं पड़ते यार, तू अपना आर्गुमेंट दे. नहीं, आर्ग्यूमेंट फ्रेंड्स ऑन समझने दैट, के लिए जोक चाहिए. अच्छा, इम्पोर्टेंट है, हाँ मतलब क्योंकि रन ऑफ द मिल बैप्टिस्ट अगर मतलब कैल्विनिस्ट वो कंसिस्टेंटली नहीं है तो वो बोलेंगे कि बैप्टिज्म इज योर एक्सप्रेशन ना, हाँ, व्हाट यू वांट. हाँ, इट इज योर राइट, एक्सप्रेशन, तो यू आर राइट, डिसाइडिंग योर डेस्टिनी. सो वही मतलब आइडेंटिटी. प्रेसिडेंट कि ट्रांसजेंडरिज्म कम्स फ्रॉम लाइक बैप्टिस्ट थियोलॉजी ना. क्योंकि यू बट डिसाइड हाँ, व्हाट यू वांट, है ना? इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ योर एग्जैक्टली. पर्सनल हार्ट. It's an हाँ, expression of your identity. So हाँ, that's राइट, false. दैट्स फॉल्स, बट इज इट? Yes, it is. क्योंकि 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 देख, श्योर कोई एक आइडेंटिटी हमारी है जो हमें बाय बर्थ मिल रही है कि अगर हम लड़के हैं तो माय आइडेंटिटी इज मेल गाय मैन, है ना? By मैं, nature. हाँ, By nature. बाय नेचर, हाँ, बायोलॉजी डिफाइंस माय आइडेंटिटी ऑन दैट लेवल. Right. मैं, मेरे पापा का सरनेम पेरिस है, Hmm. मैं उनके घर में पैदा हुआ हूँ और वो मेरे पापा है, तो मेरी आइडेंटिटी नाम के आगे मेरे पेरिस, राइट? दैट्स आइडेंटिटी विच आई कैन नॉट चेंज, और करूँगा सो दैट नहीं कर सकता. दैट्स द आइडेंटिटी दैट हैज बीन गिवन टू That's right. मी. Okay. बट जब फेथ की बात है, जब हम आइडेंटिटी एज अ रिलीजन, कि मैं कौन से रिलीजन में आया हूँ, कौन से रिलीजन में हूँ, Hmm. सो दैट इज नॉट समथिंग दैट इज गिवन टू मी बाय बर्थ ना. It is. दैट्स द डिफरेंस ना. क्रिश्चियनिटी में दिस सेइंग ना, गॉड हैज नो ग्रैंडचिल्ड्रन. God doesn't have grandchildren. हाँ, Correct. सो आप, फेथ हैज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन इट. जब आप यीशु मसीह में विश्वास रखते हो, देन यू बिकम Hmm. part of this family. I mean, you are saved by grace, but Hmm. also through faith. Through faith is an important aspect there. Agreed. Agreed. And हाँ, but so that's one identity जो आपको assign नहीं की जाती, faith के through आती है, right? Through faith. faith, faith is हाँ, faith के through identity नहीं आती. Identity किस से faith आता है? क्या? Regeneration produces faith ना. जब प्रभु आपको नया व्यक्ति हाँ, बनाते हैं, gives you a new identity, that's when you start having faith. right, वही 100%, 100%. Correct, but God's comes first, na? हाँ, God's comes first. So faith right. doesn't do anything. Faith is result of new identity. Hmm. तो फिर But faith is there. Faith का बहुत important part, faith 100% है वो present. is there, but it Right. is a result of God's. तूने बोला God doesn't have grandchildren, but God also doesn't have enlisted soldiers. He has children. Enlisted soldier क्या होते हैं? जो चूज करते हैं कि मैं आपकी आर्मी में ज्वाइन करूंगा, है ना? God doesn't have grandchildren, but he also doesn't have enlisted soldiers. Log do not choose themselves to join God's camp. God chooses his own children. God produces them
by his own spirit. हाँ, but The elect have no विजिबली choice. कहाँ दिख रहा है? विजिबली हमको कैसे दिख रहा है? फेथ, हमारे फेथ में, Baptism है. प्रोफेशन में। Baptism. यही बताओ, हम हो गए डाइवर्ट। नहीं, so I would say so as regards election, मतलब elect is shown by their faith, na? I will agree there. By their faith, by their good works, by their changed life, प्रोफेशन ऑफ फेथ। profession and living out of it. अच्छा, प्रोफेशन के मीनिंग में शायद वी आर डिफरेंट. प्रोफेशन मैं मतलब बोल रहा हूँ, प्रोफेशन मतलब कि बोलना कि आई बिलीव इन जीसस. आई एम सेइंग इन लाइफ, शोइंग दैट आई बिलीव इन जीसस, है ना? वो भी है, आई मीन आई एम नॉट डिसएग्रीइंग दैट, बट So बुक से अंगीकार दिखाए ना। okay, so coming back to that question of हिंदू का बच्चा हिंदू है. So how does that answer our question? तो मेरा पॉइंट, मेरा मेरा जो अंडरस्टैंडिंग ये है कि रिलीजन इज एन आइडेंटिटी जो आपको बाय बर्थ मिलती है. पूरी तरीके से नहीं मिलती है, राइट? दैट इज समथिंग दैट कम्स बाय फेथ। रिलीजन अगर इज आपका आइडेंटिटी जो आपको बाय बर्थ मिलती है, but which can change and does change over time, grows or declines. कैन चेंज अगेन, तो फिर ट्रांसजेंडरिज्म में तू भी आ गया, फिर नहीं, क्यों? कह रहा चेंज कर सकते हैं। ट्रांसजेंडरिज्म तो ये कहता है चेंज कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी जो बचपन में मिली है, बाय बर्थ मिली है। It can change or grow. मैंने बोला, so अगर हम आदमी पैदा हुए हो, है ना? If you grow into your masculinity, अगर आप मतलब you become a man, you take responsibility, तुम्हारी दाढ़ी वाड़ी भी आ गई है, you grow up to be a mature man, that's like growing up into your identity. अगर तुम सोचो कि मैं लड़की हूं, you are destroying that identity, है ना? And you can fully eradicate that identity also by chopping off certain pieces of your body. बट दैट्स नॉट राइट ना। हाँ, it's against who you were. तो वो एग्जैक्टली यही पॉइंट है, कोई हिंदू पैदा हुआ है तो ही इज नॉट ग्रोइंग इन दैट असाइन्ड आइडेंटिटी, वो चेंज कर रहा है अपने आप को, आगे क्रिश्चियन बन रहा Right, but and this goes into story of the Bible and history, है ना? हिंदू कौन है? है। कौन है? नोआ का कोई, हम्म? नोआ के किसी पोते Exactly. का। I mean, all religions, all non-biblical religions are idolatry, ना? मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को बिलोंग करता बिल्कुल। है ना? So if a Hindu converts to Christianity, he is not changing teams. He is coming back to his original gender. एक तरीके से देखा जाए, ओह, है ना? मतलब God has made every human being for fellowship with him. Every human being has capacity for fellowship with God, ना? तो Christianity को convert करना is not just changing tribes or changing teams. It is coming back to what your heart was made for. है ना? And that's what God does. He brings you back. It's not possible to just change teams because you decide to change teams. God brings you back. और प्रभु के जो बच्चे हैं वो मतलब पूरी दुनिया में फैले हुए हैं. प्रभु जानता है वो कौन है, और वो उनको बुलाता है और निकाल देता है, वापस घर वापसी कर लेता है उनकी. ओजी घर वापसी। ओजी, एजी ओजी कुछ तो सुनो जी.
ठीक है, आई हैव मोर आर्गुमेंट्स बट आई थिंक ड्रैग हो जाएगा. So I think very good points for और shared one. हाँ, for covenant, मतलब that's the main thing actually. मतलब I don't think you have to become Pedo Baptist in order to understand this. But अगर आपको इसको मल्टी जनरेशनली ट्रांसफर करना है, तो that's where I think Pedo Baptism is important. It's impossible to continue this because आपके रिचुअल में there's an inbuilt inconsistency with this. But the danger in pedo baptism, जो कि मतलब चर्च हिस्ट्री में बार बार this thing is repeated, is to think कि just because you are part of visible church कि तुम मसीही हो, you are Yes, you are a Christian, there is no need for new birth. I think Catholicism में बहुत बड़ा issue. हाँ, I सब mean, जगह, मैं वहाँ से आया हूँ everywhere, इसलिए right? I've seen it. Everywhere, even Baptist church में भी ये प्रॉब्लम है. I mean, हाँ, true. एवरीवेयर, बट खास करके यू आर राइट, खास करके जो मतलब इन्फेंट बैप्टिज्म वाले चर्चेज है ना, वहाँ पे प्रिज्यूम करना कि वी आर क्रिश्चियंस जस्ट बिकॉज हम क्रिश्चियंस के बच्चे हैं, हमें न्यू बर्थ की कोई जरूरत नहीं है. इन दैट केस मतलब मतलब जो चर्च है दैट गेट्स श्रबी. जीसस उसी के एनालॉजी यूज करते हैं ना. जीसस भी, अपोस्टल पॉल भी, जीसस करते हैं यूहन्ना 15 में और पॉलुस करता है रोमियो 11 में. सेम सेम एनालॉजी, पेड़ की, पेड़ रूट जो है, और या डाली बोल लो, नहीं नहीं, जो मतलब जो स्टेम है ना, वो प्रभु यीशु मसीह है और हम डालियां हैं, है ना. सो हर जो मतलब डाली फल नहीं लाती उसको प्रभु काट देते हैं, है ना. दैट इज लाइक पीपल इन चर्च, इन पार्ट ऑफ विजिबल चर्च जिनका बपतिस्मा हुआ है, but those who are not walking with Jesus, those who by their own evil are no longer, they haven't really been converted, वो सिर्फ फेक कर रहे हैं वहां पे ना, उनको काट दिया जाएगा. हाउ, कैसे काट दिया जाएगा? बाय चर्च डिसिप्लिन. तभी मेंबरशिप, मेंबरशिप. Important है. हाँ, मतलब तुम चर्च डिसिप्लिन करी, क्रिश्चियंस पे ही कर सकते हो चर्च डिसिप्लिन, है ना. ये भी सोचने वाली बात है. तुम, कोई अविश्वासी है, उस पे नहीं कर सकते चर्च डिसिप्लिन. ओनली ऑन अ क्रिश्चियन, ओनली टू अ क्रिश्चियन कैन यू से दैट यू आर नॉट अ क्रिश्चियन एंड कॉल हिम आउट ऑन दैट, है ना. सिर्फ क्रिश्चियन को तुम बोल सकते हो कि भाई तुम ना Not a Christian नहीं, नाम you are में, not acting like a Christian. हाँ, Better. तुम नाम में मसीही हो, सिर्फ तुम नहीं कर रहे हो. सिर्फ मतलब किसी गैर गैर यहूदी या अविश्वासी के पास जाके बोलो कि भाई यू आर नॉट एक्टिंग लाइक क्रिश्चियन, वो बोलेगा क्या भाई. नहीं भाई. कुछ नया बताओ. ये तो हमें पता था, है ना. हाँ. सो दैट्स व्हाई आई थिंक, मतलब वो पेड़ की एनालॉजी ना, कि जो फल खिलाती ब्रांचेस उनको काट दिया जाता है. दैट्स राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कवेनेंट. इवन जो अविश्वासी हमारे बीच में है जिसने बपतिस्मा लिया हुआ है, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्री इन सम सेंस, है ना. ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रिश्चियन फैमिली इन सम सेंस, है ना. और मतलब पॉलुस भी रोमियो 11 में इजराइट्स के लिए कहता है कि नेचुरल ब्रांचेस थी इजराइट्स, अब जेंटाइल्स को भी डाला गया वो ब्रांचेस में, है ना. Graph. पेड़ में ग्राफ्ट कर दिया गया है ना. तो तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि मैं रूट को सपोर्ट कर रहा हूँ, रूट तुम्हें सपोर्ट कर रही है. और अगर तुम अफल हो जाओगे तो तुम्हें काट दिया जाएगा जैसे कि नेचुरल ब्रांचेस को काटा गया था, है ना. सो दैट्स व्हाट आई वुड से इज at the heart of this discussion. Yes. मुझे ना 10 मिनट में निकलना है, बट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इन्फेंट बैप्टिज्म फर्स्ट सेंचुरी में, अर्ली चर्च में, जैसे कि यू वर सेइंग. ठीक है, मैंने बोला था कि वापस जाएंगे. दोबारा काफी बोलना. लंबा एपिसोड हो गया आज का.
हाँ ओके फाइन। कोई बात नहीं। हाँ बता, फर्स्ट सेंचुरी में कहाँ पे दिख रहा है? कहाँ पे दिख रहा है? ओह, क्या? वो तो सेंचुरियन वाला है, उसमें मत जाइयो। क्यों? वो साइलेंट है, ठीक है, कौन इट सा इज है? साइलेंट देयर, ही एंड हिज हाउस होल्ड लिखा है। हम्म, नहीं, मैं उस पे नहीं जाने वाला था, बट ओके। अगर जाता तो वो गलत नहीं होता। क्योंकि हाउस होल्ड बैप्टिज्म है, हाउस होल्ड में बच्चे नहीं है क्या? बट दैट्स नॉट वेयर आई वाज गोइंग। आई वुड हैव गॉन टू सर्कमसिजन। सर्कमसिजन मतलब बच्चों का हो रहा था ना, सो मान लो जूइश फादर है ना, और उसकी उसकी फैमिली है, सारे उसके बेटों का सर्कमसिजन हुआ हुआ है ना, एक बच्चा है जो कि बिल्कुल गोदी में है, एंड दे बिकम क्रिश्चियन, ठीक है? डू ऑल ऑफ देम गेट बैप्टाइज्ड? Those who had profession of faith. या आई डोंट नो, क्योंकि मुझे नहीं लगता सर्कमसिजन का बैप्टिज्म लाइक न्यू न्यू कवर्नेंट का सर्कमसिजन बैप्टिज्म Hmm. ऐसा है। Um, but are they related at all? क्यों? लाइक कवर्नेंट का साइन है, बट कहाँ लिखा अगेन है? कहाँ लिखा है कि बैप्टिज्म कवेनेंट का साइन है? यूनियन विद क्राइस्ट वाली बात करेगा। यूनियन यूनियन विद क्राइस्ट वाली बात है, बट हाँ, तो वही उसी उसी पुराने उसी की नियम में वजह तो, से बोल रहा सॉरी, हूँ, उसी उसी सेंस में बोल रहा हूँ। पुराने नियम में साफ साफ लिखा है कि सर्कमसिजन इज साइन ऑफ द कवेनेंट, है ना? इब्राहिम को दिया गया सर्कमसिजन एज साइन ऑफ द कवेनेंट व्हिच वाज मेड विद इब्राहिम। न्यू टेस्टामेंट में इट्स नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन, ग्रेट कमीशन में है कि मतलब चेले बना रहे हो तो गो बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ फादर सन एंड होली स्पिरिट, बट आई वुड आर्ग्यू दैट द connection is made between क्या बोलते हैं, circumcision and baptism in Colossians श्योर, chapter 2. हाँ कनेक्शन है, श्योर, मैं उससे मना नहीं कर रहा, Hmm. बट वही मैं कह रहा हूँ कि न्यू कवर्नेंट का वो नहीं है एकदम सर्कमसिजन। ये बहुत बहुत सारी चीजें, इवन लड़कियों को भी बैप्टाइज किया जाता है, सर्कमसाइज लड़की को नहीं किया जाता। करेक्ट, बिल्कुल, बिकॉज वो एक है। जेंटाइल्स को सर्कमसाइज नहीं किया जाता था, पर बैप्टाइज जेंटाइल्स जेंटाइल्स को किया जाता है। जेंटाइल्स को सर्कमसाइज नहीं किया जाता। वेल well, अगर उनको सर्कमसाइज किया जा रहा है तो उनको ज्यूइश बनाया जा रहा है, बट नाउ हाँ मतलब न्यू टेस्टामेंट की यही बात थी ना कि जेंटाइल्स डोंट हैव टू बिकम ज्यूज in order to हाँ, become Christians, they just have to get baptized. So baptism was replacing circumcision as the sign of the covenant. रिप्लेसिंग। And expanding. पहले सिर्फ लड़कों को होता था circumcision, लड़कियों को कर नहीं सकते. But again, like that male headship idea was there in circumcision, है ना? Male headship. But now baptism is extended to not just males but females also. Similarly, it's extended from Jews to uh, followers of John the Baptist to proselytes, मतलब जो मतलब Jewish converts बनने की प्रोसेस में थे, जैसे कि इथियोपियन यूनक वगैरह. It is extended to Gentiles like Centurion, Lydia वगैरह वगैरह ना, Gentiles. So it's being expanded. The sign of the covenant no longer is restricted to nation of Israel. It's extended to everyone who would believe, है ना? But it's the same sign made by same connection. मैं एक वर्स पढ़ता हूँ, ठीक है? कहाँ गया?
कोलोशियंस, मेरा फोन दूसरे कमरे में, तो हिंदी बाइबल नहीं है मेरे पास। तू पढ़ेगा हिंदी में? हिंदी बाइबल है? अब मैं निकाल तो लूंगा। अ, बता, कोलोशियंस से कहाँ पे? कोलोसियों उसका दूसरा अध्याय, ठीक है, 11 और 12वीं आयत, 11वीं और 12वीं आयत। अम, क्या क्या बात है? हम्म, पहले बता रहा हूँ, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं। मसीह द्वारा किए गए खतना के द्वारा, मसीह द्वारा किए गए खतना के द्वारा जब तुम्हारा सारा पाप का स्वभाव उतार दिया गया, तुम्हारे ऐसा खतना किया गया जिसे हाथ से नहीं बनाया गया, हम्म, जब तुम बपतिस्मा में उनके साथ गाड़े गए हम्म, तथा उसी में उनके साथ उस विश्वास के द्वारा जिलाए भी गए, तो परमेश्वर के सामर्थ्य में है जिस जिन्होंने मसीह के मरे मसीह को मरे हुओं में से जीवित किया। हम्म, ठीक है। सो क्या यहाँ मैं पे इंग्लिश क्या में बात पढ़ हो रही लेता है? हूँ। अच्छा, इंग्लिश में पढ़। Also you in him also you were circumcised with a circumcision made without hands, हम्म, by putting off the body of flesh by the circumcision of Christ, हम्म, having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in powerful working of God, who हम्म, raised him from dead. हम्म। अच्छा, एक चीज बताओ, 11वीं आयत में जो सर्कमसिजन ऑफ क्राइस्ट की बात हो रही है, वो किसकी बात हो रही है? सर्कमसिजन, Circumcision of Christ, I think बहुत सर्कमसिजन ऑफ literal है। क्राइस्ट, सर्कमसिजन, हमारा सर्कमसिजन व्हिच इज मेड विदाउट हैंड्स, व्हाट इज दैट? व्हाट डू यू थिंक? मेरे को ना कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होगा, हाँ, बट पढ़ो। मतलब मैं सिर्फ ये पढ़ूं, अगर मैं सिर्फ ये पढ़ूं तो आई थिंक वही है ना कि गॉड जीसस फुलफिल्ड ऑल द लॉ, ताकि हमें वो लॉ ना पूरा करना पड़े, तो अच्छा, circumcision इज दैट। बट नाउ यू आइडेंटिफाई विद क्राइस्ट, तो क्राइस्ट हाउ ने जो हाउ चीज हाउ पूरे हाउ कर दी। हाउ यू आइडेंटिफाई विद क्राइस्ट? बैप्टिज्म वो बाद में आता है, मतलब बाद में लिखा है ना, हाँ, विदाउट हैंड्स। डेथ एंड रेजरेक्शन ना, यहाँ पे प्रभु की हाँ, मृत्यु की बात हो रही है। सो सर्कमसिजन ऑफ क्राइस्ट इज द डेथ ऑफ क्राइस्ट, डेथ एंड रेजरेक्शन। कटिंग ऑफ ऑफ फ्लेश की बात हो रही ना, which happens in circumcision, but it's a symbol of death, it's a symbol bloodshed, है ना? तो यहाँ पे प्रभु के क्रूस पे मरने की बात हो रही है, that is the circumcision of Christ, and the circumcision made without hands is regeneration of heart. circumcise your heart लिखा है ना ओल्ड टेस्टमेंट में कितनी बारी, मतलब वो प्रभु का काम है जो प्रभु करता है। मतलब हम, मतलब खतना अगर अपने हाथ से भी करें, so that physical act is the sign and seal, sacrament, but the work which God does in your heart, that's the circumcision of your heart. That's the circumcision made without hands. है ना? अच्छा, In him you were also circumcised. So, रीजनरेशन के बारे में बात हो हाँ, रही। so which is tied to the circumcision of Christ. And फिर 12वीं आयत में, having been buried with him in baptism, in which you were raised with him through your faith, working with God, working of God who raised him from the dead. So, death of Christ is baptism also, it's circumcision also. Same image is used to describe exactly the same thing. Regeneration is used by the washing of regeneration, baptism की language, and circumcision is also used to describe same regeneration. Covenant theology, reformed theology में ये मतलब idea is kind of overarching ना, कि same salvation is being administered right from Adam to the last person who is saved. Old and New Testament, they are the same salvation, they are the same covenant, different administration. That's where comes the idea कि मतलब baptism and circumcision are Circumcision, signs of the same covenant in different administrations.
So that's what I would say is that's where the infant baptism is अच्छा in New Testament. It's circumcision. मतलब it would be very odd that बच्चों को साइन ऑफ द कवेनेंट दिया जा रहा है एंड देन जैसे ही फुलनेस आई, जैसे ही सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि अब जीसस का किंगडम आ गया है, अब सब बैप्टाइज किए जाएंगे, पूरे दुनिया में फैलेगी, एंड देन दे स्टॉप बैप्टाइजिंग देयर चिल्ड्रन. मतलब अब तक बच्चों को साइन ऑफ द कवेनेंट दिया जा रहा था एंड सडनली दे स्टॉप. जैसे अब नहीं, अब भाई प्रोफेशन ऑफ फेथ की वेट करेंगे, है ना. इट वुड हैव बीन रियली ऑड. व्हाट वुड हैव बीन मोर ऑड, किसी ने कुछ बोला ही नहीं इसके बारे में, है ना. अगर ऐसा किया भी होता तो कहीं ना कहीं न्यू टेस्टामेंट में इसका मेंशन आता कि ये कोई जुडाइजर्स आ रहे हैं, ये हमारे बच्चों को बपतिस्मा देने से रोक रहे हैं. है ना. मतलब बहुत ऑड होता अगर ऐसी चीज होती और कोई कुछ कहता ना, है ना. So smoothly, like the transition, the trouble was not with children, the trouble was with Gentiles. Gentiles को मतलब बपतिस्मा कैसे मिल रहा है, that was the trouble ना. No one had any trouble with children. मतलब that is, we have trouble with children and we kind of put that into first century context ना. बट उनको बच्चों से प्रॉब्लम नहीं थी. एंड मतलब अगर इस लेंस से देखा जाए तो चर्च हैज बीन बैप्टाइजिंग चिल्ड्रन सिंस Abraham, है ना. So infant baptism all the way up to Reformation. है ना. okay. Even if there was wrong understanding of infant baptism वगैरह वगैरह through Roman Catholic Church and all ना, still काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे आई थिंक वही है, साइलेंस से लिए जा रहे हैं, साइलेंस से लिए जा रहे हैं साइलेंस है कि नहीं. हाँ क्यों, साइलेंट क्यों है ये, हाउ इज दिस साइलेंट. क्योंकि किसी ने कुछ नहीं बोला तो ऑब्वियसली बच्चे बैप्टाइज हो रहे होंगे, नहीं नहीं, लाइक इवन but दो well, kind of it is silent, but it hinges upon the assumption कि हाँ circumcision circumcision and baptism, baptism is a new circumcision, है ना. that's the main argument. That's the main. Correct. So yeah, I don't know, मैं उसको ड्रैग नहीं करना चाह रहा. काफी सारे पॉइंट्स हैं और बहुत लंबा हो जाएगा. ड्रैग तो तो करना भी नहीं होता भाई, क्या ड्रैग तो करना भी नहीं होता, डंक करना होता है. राइट, इमर्स करना होता है. सो या, सो बहुत कुछ है. आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट इवन जब अपने जेम्स वाइट और डग विल्सन करते हैं इन टॉपिक्स पे बात, बट डिसएग्री से ज्यादा अग्री कर रहे होते हैं एक दूसरे से. वही हमने भी आज वही किया, काफी पॉइंट्स हमने अग्री किया. चर्च मेंबरशिप वाज आई थिंक बहुत covenantal अच्छा. understanding of हाँ all of life ना. हाँ, all of life मतलब चर्च मेंबरशिप से लेके तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बच्चे, तुम खुद, like covenantal was a understanding. good Hmm. side that we went. Hmm. इम्पोर्टेंट है ये सारी चीजें बहुत. Hmm. श्योर, दो अलग अंडरस्टैंडिंग है आपके ग्रुप में लेके. Hmm. क्योंकि ऑनेस्टली बोलूं आई एम नॉट वेरी वेल इक्विप्ड, जैसे कि मैंने हाँ, वीडियो स्टार्ट से पहले बात कर रहा correct. था. मैं मतलब तैयारी करके आया था, अभी भी मैंने पास्टर विल्सन की किताब पढ़ी थी, The Thousand Generations, so I was guns blazing. मैं हाँ, और मैं ऐसे बैठा हूँ भाई. ओके तो मैं ठीक है. हाँ. कॉल से पहले बोल रहा था 10 मिनट को कि मतलब गोली चला रहा हूँ डिफेंसलेस बंदे पे. राइट, क्योंकि मैंने को बुक भी पढ़ी क्रीडो पे. हम्म. मुझे So अभी anyways, जाना. it was a very good discussion. हम्म. फुल थैंक डालना यू था. एवरीवन, अगर कोई इतने एंड तक पहुंचा है, एंड होप दिस इज ऑफ encouragement to you, and whatever your position on baptism,
we hope that you honor Christ, you treasure your baptism, and encourage everyone to take baptism. And Even your children. If children, not infants. हाँ तभी मैंने children बोला. हाँ. Generous होने की कोशिश करो. Even your children, especially your. Right. चलो, okay. Okay. Thank you. Yes, thank you for your Bye time. bye.